जम्मू की बेटी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट सेक्शन पर दीजिएगा। आपको बता दें कि जम्मू की बेटी अमिता राजपूत ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। मैं आपको बता दूं कि 13th ओपन क्लासिकल नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है, हैदराबाद में कंपटीशन होता है 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, और गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पावर वुमन अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया है। जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है इन्होंने, और साथ ही साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। जम्मू की ये बेटी है, इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जो है वो कमेंट सेक्शन पर दीजिएगा। और जिस तरीके से आप तस्वीर देख सकते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी जर्नी क्या कुछ रही है, किस प्रकार से ये पावर लिफ्टिंग में आई है और किस प्रकार से इनकी रुचि जो है वो पावर लिफ्टिंग में बनी है। क्योंकि लड़कियों की बात करें तो मैक्सिमम लड़कियां जो है वो आउटडोर गेम्स हो या फिर इंडोर गेम्स हो तो कहीं ना कहीं रुचि लेते हुए नजर आ रही है। तो इनकी जर्नी क्या कुछ रही है, इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक है मैम आपको। थैंक्स अ लॉट। आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती टाइम जो है मुझे दिया और इस काबिल समझा। आपको कई बार जो है वो गोल्ड मेडल मिल चुका है, अवार्ड से आपको नवाजा गया है, लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि पावर लिफ्टिंग में आने का शौक किस प्रकार से रुचि आपकी बनी? देखिए, पावर लिफ्टिंग में आने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जस्ट शौक में ही मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, तो मैं जिम ज्वाइन किया मैंने फिटनेस के लिए। तो फिटनेस करते करते कब का पावर लिफ्टिंग आ गया, हमें कोई, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। तो बस इस फील्ड में आते आते फिर नेशनल स्टार्ट होने लगा हमारा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप एक अचीव करते हैं कुछ, आप जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट में मैंने मेडल लिया, फिर स्टेट में मेडल लिया, तो फिर इंटरेस्टेड होने लगी, गोल्ड मेडलिस्ट भी आप। तो फिर नेशनल जाने शुरू हो गए, तो वो इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, आप मैरिड भी हैं, घर भी संभालना, ये फील्ड भी संभालना, किस प्रकार से आपने बैलेंस किया? बैलेंस देखो, ये हमारे ऊपर ही होता है, लेडीज़ के ऊपर ही होता है। आप बैलेंस कर सकते हैं अगर चाहें तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की भी होती हैं, और मैरिड वुमेन्स को तो आपको पता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, तो काफ़ी कुछ दिक्कत आती हैं, लेकिन उनको आगे फेस करना पड़ता है। अगर आपने कुछ सोचा है गोल के बारे में या कुछ आपने लाइफ में कुछ करना है, तो वो आपने स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, शौक नहीं था, लेकिन आप जिम गए, वहां पर आपको किसी को देखकर शौक बना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जिम करते करते ही वहाँ पे गेम करते थे, पावर लिफ्टिंग के फ्रेंड हैं हमारे, तो वो गेम करते थे, तो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ में आई थिंक मैं कहूँगी कि इंटरेस्टेड मुझे बनाया कि आप पावर लिफ्टिंग कीजिए। तो मैंने कहा नहीं, अब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं ऑलरेडी इतना बिजी थी। मेरा स्कूल एजुकेशन, मैं टीचर हूँ, एक आर्टिस्ट भी हूँ, दूरदर्शन में मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता। जब आपने बताया कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं, परिवार वालों को कहा कि ये कंपटीशन है, मुझे यहाँ जाना है, तो परिवार वालों का सहयोग किस प्रकार से रहा आपके? परिवार की तरफ से मैं कहूँगी कि एक्सेप्टेशंस बहुत रहती हैं। फिर जब हम कुछ अचीव करके आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा। तो फिर उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सवाल परिवार का ज़रूर रहता है कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इससे कितना बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, और आपसे भी यही सवाल किया। हाँ जी, हाँ जी। तो बेनिफिट की तरफ मैं आपको सच्ची बोलूँ तो मैंने नहीं देखा, मैं बेनिफिट्स की तरफ नहीं गई। मैं अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए, कि फेम बनाने के लिए ही मैं इस गोल को अचीव किया मैंने, कि चलो आप साथ में फिट भी रहते हैं। अगर आप फिटनेस, ये एक एक्सरसाइज भी आ जाती हैं, ये करनी पड़ती हैं। अगर आप जिम में जाते हैं तो ये रोज़मर्रा की एक्सरसाइज हैं जो हम करते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज करते करते आप अगर कोई गेम चूज कर लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक डायलॉग भी है कि पैसे की कमी नहीं है, फेम चाहिए, वैसा कुछ तो नहीं था? हाँ हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है। फेम चाहिए? हाँ, सिर्फ फेम और एक रिस्पेक्ट, और बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब बच्चों को पता चला कि मम्मा ने गोल्ड मेडल जीता है, एक अवार्ड जीता है, तो किस तरीके से बहुत पे वो खुशी क्या? आई थिंक बहुत ही प्राउड फील करते हैं वो। अब मेरी वीडियोस जो हैं उनके स्कूल के टीचर्स, उनका स्टाफ और बच्चों को दिखाते हैं जब, तो ये मम्मा है। और मैक्सिमम उन बच्चे, मतलब मेरे बच्चों को बोलते हैं कि आपकी मम्मा तो बहुत मतलब हैवी वेट उठाती हैं, बॉडी बिल्डिंग करती हैं। मैंने अब उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग है या पावर लिफ्टिंग है, क्या है क्या नहीं, बट ये देखती हैं कि हाँ, मतलब अच्छा फील होता है उनको।
तो आगे का क्या कुछ रहने वाला है आपका, क्या कुछ गोल आगे का रहने वाला है? आगे भी इसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे और आगे बच्चों को हम ट्रेंड करेंगे, बच्चे अच्छे इस फील्ड में जाएं और मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उनको ट्रेनिंग देना चाहूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहती हूँ कि बच्चे आएँ, ज़्यादा गर्ल्स जो है अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं तो आएँ और सीखें और हम सिखाने को तैयार हैं। अभी भी आप पावर लिफ्टिंग कर रही हैं? जी जी जी, मैं कंपटीशन आता है तो उसमें हाँ, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट या कुछ भी नेशनल जब जाना पड़ता है तो हम फिर तैयारी करते हैं और जाते हैं। परिवार इस समय क्या कुछ कह रहा है? परिवार तो खुश है, परिवार को तो कोई इशू नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ अचीवमेंट है, गोल लेके आते हैं, कुछ करके आते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए, जम्मू की ये बेटी है और ढेर सारी शुभकामनाएं जरूर लिखेगा क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, जम्मू का नाम रोशन किया है और इन्होंने नेशनल यानी कि नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं और गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। और साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही खुशी होती है जब जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है वो नाम रोशन करती है, जम्मू की बेटी जो है वो नाम रोशन करती है। तो ये जम्मू की बेटी है, आपकी बेटी है, तो ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर बधाई भी जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।